class. This is the fourth video of this chapter. तो इस फोर्थ वीडियो हम क्या पढ़ेंगे कि मिटिगेटिंग सोशल. मिटिगेटिंग मीन्स क्या होता है? दूर करना, कम करना सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस डिफरेंसेस को. तो सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जो अंतर बने हुए समाज में उन्हें कैसे दूर किया जाए. वी नो दैट इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर्स. हम जानते हैं इंडिया क्या है? अलग अलग बहुत सारी कल्चर्स का देश है. ट्रेडिशंस अलग अलग होती हैं, रिलीजन्स अलग हैं और लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस हैं. डेमोक्रेसी एज ए सिस्टम रिकॉग्नाइजेस एंड एकोमोडेट्स दीज डिफरेंसेस. तो डेमोक्रेसी ऐसा सिस्टम है जो इसे पहचानता है और इन डिफरेंसेस को एकोमोडेट करता है, यानी कि एक्सेप्ट करता है वाइल फॉर्मिंग द गवर्नमेंट. तो इस तरह हम देखते हैं क्या है, तो द गवर्नमेंट ने इन सब डिफरेंसेस को दूर किया है. और कौन सी गवर्नमेंट ने? डेमोक्रेसी ने. तो गवर्नमेंट आल्सो ऑफर्स रिजर्वेशंस एंड कंसेशंस. तो गवर्नमेंट ने रिजर्वेशंस और कंसेशंस भी दिया है उन लोगों के लिए जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटीज़ से हैं एज वेल एज माइनॉरिटीज़ से हैं. क्लास नेक्स्ट पॉइंट पाते हैं, द कॉर्न स्टोन्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के कॉर्न स्टोन यानी कि आधारशिला कौन है? लिबर्टी है. लिबर्टी मीन्स क्या होता है? आज़ादी. इक्वलिटी एक समानता, और फ्रेटर्निटी एंड डिग्निटी. फ्रेटर्निटी क्या होता है? एक ब्रदरहुड, भाईचारा, और डिग्निटी मीन्स सम्मान. ये सभी पॉइंट क्या हैं? डेमोक्रेसी के एक कॉर्न स्टोन्स हैं. इक्वलिटी इज अ कॉर्न स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी. तो इक्वलिटी डेमोक्रेसी का एक कॉर्न स्टोन है. इक्वलिटी डज नॉट मीन दैट, इक्वलिटी का मीनिंग ये नहीं होता ऑल पीपल आर द सेम, सभी लोग एक समान हैं, सेम है. दे कैन नॉट बी, उन्हें ना तो देखिए ना नॉट एथिकली जाति रूप से, नॉट इकोनॉमिकली ना ही इकोनॉमिक रूप से. तो इक्वलिटी का मीनिंग ये नहीं होता. इक्वलिटी मीन्स दैट ऑल पीपल आर द सेम. इक्वलिटी मीन्स क्या होता है? सभी लोग समान तो हैं बिफोर द आई ऑफ द लॉ, कानून की नज़रों में सभी एक समान हों. एंड एवरी पर्सन इन ए डेमोक्रेसी हैज़ इक्वल राइट्स. और डेमोक्रेसी में हर पर्सन को इक्वल राइट्स होता है. नेक्स्ट है, इन ए डेमोक्रेसी ऑल पावर स्टेम्स फ्रॉम पीपल. डेमोक्रेसी में सभी पावर्स पब्लिक से ही होती हैं. द वॉइस ऑफ एवरी पर्सन इन डेमोक्रेसी बेट्स द, डेमोक्रेसी में हर पर्सन की आवाज़ बेट्स द सेम, एक समान वजन रखती है. हाउएवर दिस इक्वल वेटेज ऑफ एवरी वॉइस कैन ओनली बी इंश्योर्ड इफ ईच वॉइस इज आल्सो फ्री. तो ये इक्वल वॉइस तभी इंश्योर हो सकती है जब हर पर्सन फ्री होता है एंड नॉट डिक्टेटेड और ओप्रेस्ड, ना ही वो वंचित रह जाए. तो दिस ब्रिंग्स टू द सेकंड कॉर्नस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी. तो इससे आगे क्या बनता है हमारा कि सेकंड कॉर्नस्टोन लिबर्टी. अब लिबर्टी मीन्स क्या है? रेफर टू द सिटीजन्स यूनिकनेस. सिटीजन्स की उस यूनिकनेस को रेफर करता है. हिज हर राइट टू बी फ्री, उसका फ्री रहने का अधिकार. टू बी प्रोडक्टिव हो, एंड क्रिएटिव, एंड टू डू वाट ही और सी थिंग्स. और क्या वो कुछ सोचता है वो कर सके, वो कुछ भी वर्क अपना करने को तैयार है. फील्स एंड वांट्स, जो फील करता हो और चाहता हो. इक्वलिटी अपलिफ्ट्स द लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल. इक्वलिटी हर पर्सन की आज़ादी को अपलिफ्ट करती है, उठाती है. अब देखिए यहाँ आज़ादी का मतलब है कि हर पर्सन फ्री है, लेकिन वो कानून के अंडर में ही रहेगा, उसकी ड्यूटी भी है कुछ अच्छा करने की. फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड और किनशिप स्टेम फ्रॉम द आइडिया ऑफ लिबर्टी. फ्रेटर्निटी मैंने पहले बताया मीन्स ब्रदरहुड. तो ये फ्रेटर्निटी रेफर्स टू द कोऑपरेशन ऑफ ऑल पीपल. ये सभी पीपल्स के कोऑपरेशन को रेफर करता है. बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर इन प्रोडक्शन, फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स एंड केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ नेचर एंड रिसोर्सेस. तो नेचर और रिसोर्सेस का केयरफुली मैनेजमेंट किया गया हो. ठीक है. पीपल बेस्ड ऑन डिवीजन एंड लेबर इन प्रोडक्शन, लोगों का भाईचारा डिवीजन और लेबर प्रोडक्शन में हो और एक कोऑपरेटिव तरीके से वर्क करें, वो फ्रेटर्निटी को रेफर करता है. इन अ डेमोक्रेसी फॉर न्यू लॉज सच एज कैपिटल. तो नए कानून क्या क्या है? जैसे कैपिटल, फाइनेंशियल और लीगल टू बी फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड, बनाए जाते हैं और लागू किए जाते हैं. लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी आर ऑल एसेंशियल.
तो ये देखिए जो पॉइंट है लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी, ये सब जरूरी है। अब यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, तो राइट टू इक्वलिटी आ जाता है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि हमारे एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध जो अधिकार है, हमारे साथ अन्याय ना हो, उसके अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कहलाता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता भी सभी को मिली हुई है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, तो ये 5 मेन राइट्स हैं, इनको हमें लर्न करना भी ज़रूरी है।